हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपसे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जी जो हमारा अभी हिस्ट्री का ये 415 का एग्ज़ाम हुआ है उस पर एनालिसिस वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी ये 416 कोड की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, जो हमारा पेपर हुआ था एसएट है हमारे पास, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों, इस पेपर में ना बहुत से ऑप्शंस गलत हैं और जो ऑप्शन गलत हैं उनके सही जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है क्या कहता है, इंडिया मुसलमा पुस्तक के लेखक निम्न में कौन थे। इसका जो सही जवाब है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम हंटर हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना निम्न में किसने की थी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1932 हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बच्चों की वानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ। इसका जो सही जवाब है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका जो सही जवाब है वह है महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, रामकृष्ण मठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, गुरुवायूर सत्याग्रह किस स्थान पर प्रारंभ किया गया। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। और दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वह है 5 जुलाई 1916 इसका सही जवाब है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, रेले आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी शिक्षा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है। इसका जो सही जवाब है वह है जॉन विलियम कॉय, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, निम्न में से पहला बंगाली समाचार पत्र कौन सा था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक निम्न में कौन थे। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, एस ए डांगे बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल इसी प्रकार से, स्क्रूटिंग सार्जेंट निम्न में से किसे कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन जाना जाता था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए ओ हयूम बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र पर पड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, अपनी दानशीलता के कारण किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी। इसका जो सही जवाब दोस्तों मुझे नहीं मिला है। अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम वेडरबर्न हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेजली बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, कोका आंदोलन किस प्रांत में प्रारंभ हुआ था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में से किस वायसराय की मृत्यु पंजाब में हुई? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मायो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24वां, डुरंड लाइन का निर्धारण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लेस्डाउन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, अजमेर स्थित मायो कॉलेज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मायो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फारसी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वह हमारा 1925, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति किस वर्ष नियुक्त किया गया? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल 29वां सवाल, लोकहितवादी के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30वां, दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, श्वेत विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल को स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, रिबन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, द्वितीय फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर नहीं है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह 1881, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, सर्वप्रथम जनगणना भारत में किस वर्ष की गई थी? इसका जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1881 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, ओवन मेरेडिथ के नाम से किस वायसराय को पुकारा जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किस वर्ष हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1784 बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अगला सवाल, 38वां सवाल, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह हमारा 2 जुलाई 1862, यानी कि एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों 39वां सवाल, निम्न में से जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, प्लासी का युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 जून बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, पोर्टोनोवा का युद्ध किस विदेशी शक्ति के साथ हैदर अली ने लड़ा था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42वां, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, 1799 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए 43वां सवाल, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस शासक के समय में हुई थी? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि लुई 16 हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के समय दी गई थी? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए 46वां सवाल, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपादित हुआ था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, 1931 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। दोस्तों देखिए अगला सवाल,
किस प्रांत के लोगों ने गांधी को मलंग बाबा कहा था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों 48वां सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, के.टी. पॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या कहता है 49वां सवाल, किस वर्ष कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया? इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों 1911, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 50वां सवाल क्या कहता है, आमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता निम्न में कौन थे? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारे 50 सवाल कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार का गठन किया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1915 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 1905 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, पील कमीशन का संबंध निम्न में किससे है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुलिस प्रशासन, यानी हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 54वां सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानवेंद्र राय हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, अंग्रेजों से मतभेद होने के पश्चात मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिदाबाद बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध विजेता निम्न में कौन था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुन्नो बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से अगला सवाल, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसे हार का सामना करना पड़ा? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मराठे बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 58वां सवाल, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नरोजे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितनी भूमि पर प्रभावी की गई थी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 51% बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 60वां सवाल, महालवाड़ी व्यवस्था के निम्न में कौन से जन्मदाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉल्ट मैकेंजी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? इसका जो सही जवाब है वह 1993, जो कि हमारा 1793, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में से भू राजस्व व्यवस्था के में मानचित्रों का प्रयोग किया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महालवाड़ी व्यवस्था बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, ददनी प्रथा क्या थी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कम मूल्य पर खरीदी गई वस्तु बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 64वां सवाल, प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? इसका जो सही जवाब है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता बैंक बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल 65वां, बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्न में कौन था? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 34वीं रेजिमेंट बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, मंगल पांडे ने निम्न अंग्रेज अफसरों में से किसकी हत्या की थी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नल हडसन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर का सवाल देना है, जो हमारी ये दोहरी शासन व्यवस्था थी यह लागू किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों, जिसको हम टाई आर की बोलते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल 69वां सवाल, फैजाबाद विद्रोह को
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अफसर ने समाप्त किया था? इसका दोस्तों सही जवाब मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कारतूसों में चर्बी लगे होने की अफवाह, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 71वां सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चोरा चोरी की घटना, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1919, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 75वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओ हयूम, बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 76वां सवाल, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों अगला सवाल, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1893, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1879, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 80वां सवाल, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले, हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, शारदा सदन की स्थापना किस स्थान पर की गई? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई, बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एलन बरो, बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1856, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विवाह व्यवस्था, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, जो कि हमारा 85वां सवाल है, वेदों की ओर चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाता है वह ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 86वां सवाल, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 87वां सवाल, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों 88वां सवाल, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, तीन गठिया पद्धति का संबंध है? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती से, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट सवाल 90वां सवाल, अल हिलाल पत्रिका का संबंध है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद से, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल 91वां सवाल, साइमन कमीशन ने किस वर्ष भारत का दौरा किया? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1928, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, जो कि हमारा 92वां सवाल है, श्वेत कमीशन नाम किसको दिया गया? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन कहा गया दोस्तों। देखिए दोस्तों 93वां सवाल क्या कहता है, भारत नौजवान सभा की स्थापना किस प्रदेश में हुई? तो
तो दोस्तों इसका मुझे जवाब नहीं मिला है। अगर आपको आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल 94वां सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ किया? इसका जो सही जवाब है वह 1 अगस्त, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, सबसे पहली बार गांधी जी को महात्मा किसने कहा? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1916 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 97वां सवाल, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी जी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे भी आया हुआ है। देखिए दोस्तों अगला सवाल 98वां सवाल, निम्न में से कौन अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक थे? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वी.डी. सावरकर हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 99वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1942 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, 1946। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे एनालिसिस कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना नहीं भूलना है। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।